हम 10th क्लास का चैप्टर 6 देख रहे हैं जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। हम पहुंच चुके हैं यहाँ तक, पेज नंबर 128। अब देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल ये तो हम कर चुके हैं, ये वाला हम कर चुके हैं, फिर भी हम चलो देख लेते हैं क्योंकि हमने एग्जाम्पल नहीं देखे थे, ठीक है। हाँ ठीक है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, इसमें हो जाएगा हमारा। तो फर्स्ट एग्जांपल है 128 पेज पे। देखो क्या बताया है, अगर साइन थीटा दिया है 20/29 देन फाइंड कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, वो होता है हाइट अपॉन हाइपोटेनस। हाइट अपॉन हाइपोटेनस होता है ये, तो हमको ये पता है। तो हम इसकी मदद से और पाइथागोरस की मदद से हम तीसरी वैल्यू भी निकाल लेंगे, ठीक है। बेस हम निकाल लेंगे, बेस निकाल लेंगे हम। तो बेस जब हमको मिल जाएगा तो हम फिर cos थीटा बता सकते हैं। ये हो गया एक तरीका, ये हुआ पहला तरीका, ठीक है, जो यहाँ पर हमको बताया है मेथड 2 में देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा के बताया हुआ है निकालने का, जो कि हम अभी तक कर रहे थे। लेकिन अभी हमने जो फॉर्मूला सीखा है, देखो इसकी मदद से भी हम निकाल सकते हैं, इसकी मदद से निकाल सकते हैं। तो अब ये भी हम सीख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। तो हमको पता है साइन थीटा की वैल्यू दी है 20/29 दी है, और हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो अब इसके अंदर सारी वैल्यू डाल दो। तो वैल्यू हमको दी थी 20/29, वैल्यू को हम पुट करेंगे साइन थीटा में, तो ये अगर 20/29 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर था यहाँ पे, का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। तो हमने इसका स्क्वायर निकाल लिया, बाकी जो चीज़ नहीं पता उसको वैसे ही लिख दिया। अब ये हमने निकाल लिया, 20 का होता है 400 और 29 का होता है 841, प्लस यहाँ पे cos थीटा को cos थीटा रहने दिया। अब इस चीज, ये पूरा मैंने बताया किसी नंबर के आगे कुछ नहीं होता तो प्लस का साइन होता है, तो इसको आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यानी 1 माइनस ये आ जाएगा 400/841, और बचता है क्या, इस तरफ बचता है cos स्क्वायर थीटा। अब माइनस करेंगे इसको, तो 841 यहाँ पे आएगा, उसमें से 400 माइनस करेंगे तो हमको ये मिलता है 441/841। ये हमको मिल गया कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल गई हमको। लेकिन हमको क्या चाहिए, कहाँ गया, हाँ हमको चाहिए था, ये हमारा आया है कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए हम। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है ये 441/841, लेकिन हमको तो सिर्फ कॉस थीटा चाहिए। हमको तो सवाल में कॉस थीटा पूछा है, यानी ये स्क्वायर हम हटाएंगे तो इसको हटाते हैं तो दूसरी तरफ आता है स्क्वायर रूट, तो इसको हटाएंगे तो ये पूरा आ जाएगा स्क्वायर रूट में। तो अब तुमको ये याद होना चाहिए, मैंने 20 तक याद करने के लिए बोला था, अब इसको 20 से कर दो तुम लोग 30, ठीक है। ये तुम्हारा रहेगा, इस हफ्ते का होमवर्क रहेगा, 30 तक के स्क्वायर करने हैं। 30 तक के स्क्वायर, हम लोग ने 20 तक देखा था, 20 के आगे 10 और तुमको याद करने हैं कि 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441, ये याद होना चाहिए। फिर 22 का 23, ऐसे ये याद कर लो, ताकि यहाँ पर ऐसे जब आ जाए कि 441 तो खटाक से तुमको पता लग जाए ये तो 21 का है। और यहाँ पे तुमको स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो टाइम लगता है वो तुम टाइम बचा लो, मैथ में टाइम ही नंबर है, समझ लो। तुमने अगर 10वीं की परीक्षा में वहाँ पे टाइम का अच्छे से इस्तेमाल कर लिया, तुम सारे सवाल कर लोगे, एकदम करेक्ट कर लोगे, और उसको एक बार चेक भी कर लोगे कि मैंने एक बार सही किया है कि नहीं, एक बार देख लूँ दोबारा से। ये ज़्यादातर बच्चों को टाइम नहीं मिलता है क्योंकि उन लोग ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। अब वो इसका रूट निकालने लगेंगे कि 2 2 4 होगा, फिर ये 4, फिर 2 4 6 ऐसे करके निकालने लेंगे। तो ये हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसके लिए क्या करना है, 30 तक के स्क्वायर पूरे याद कर लो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इस हफ्ते वाला होमवर्क। अब हम सवाल को दोबारा से आ जाते हैं। सवाल पे हमको था कि ये हमने देखा, हमको चाहिए था 441 हो जाता है 21 का, और 841 है 29 का, यानी हमको cos थीटा मिल गया 21/29। ठीक है, समझ में आया ये चीज। देखो हमने दो तरीकों से देख लिया कि कैसे
निकाला जा सकता है। एक हमारा है पुराना मेथड पाइथागोरस थ्योरम, कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो इससे किया, लेकिन ये है टाइम कंज्यूमिंग, मतलब तुमको टाइम ये ले लेगा, तुम्हारा ज्यादा टाइम ले लेगा। ठीक है, ये तुम्हारा ज्यादा टाइम ले लेगा, पर तुमको ये वाला फॉर्मूला अगर याद है, तुमको ये जो हमने फॉर्मूला याद किया है, ये फॉर्मूला याद है, तो इसके अंदर वैल्यूज डालो तो तुम इसको जल्दी निकाल सकते हो। प्लस तुमको वो स्क्वायर्स भी याद होने चाहिए, तुमको ये स्क्वायर भी याद होने चाहिए 30 तक, 30 के ऊपर तुमको नहीं पूछेंगे। ओके, ये चीज, ये प्रॉब्लम समझ में आया कैसे करना है एग्जांपल? ओके, शो मी योर थम्स अप, फाइन। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वन। अब देखो सेम टू सेम उसी पैटर्न पे, अब एक सेक का बताया होगा, फिर आगे हो सकता है वो कॉट वाला भी बताया हो, या कोसेक वाला भी बताया हो। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, इफ सेक थीटा इज 25/7, ठीक, तो पूछ दिया है टेन थीटा की वैल्यू। देखो हमेशा सेक का टेन के साथ पूछा हुआ होगा, साइन का कॉस के साथ पूछा होगा, और सेक का कोसेक के साथ पूछा होगा। ठीक है, तो ऐसे फटाक से तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा आएगा, वो फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में जल्दी से आ जाना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ऐसे ऐसे ये हो जाएगा। ठीक है, तुम थोड़ी सी प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो ये तुम तोंडी भी कर पाओगे, मन ही मन में भी कर पाओगे इसको, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी। तो ये वाला मैं अब सवाल बता नहीं रहा हूँ, सेम टू सेम ऐसी उसी पैटर्न पे है। देखो एक पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से बताया उनने, जो चीज दी है हमको, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हमारा इसका उल्टा। किसका उल्टा? कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा का उल्टा होता है, यहाँ देखो 25/7 दिया है, यानी कि 7 यहाँ पे 25 यहाँ पे, तीसरे को निकाल के कर लोगे तो ये पाइथागोरस से हो जाएगा। और यहाँ पे फॉर्मूले में डाल के 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा में, तो सेक की वैल्यू दी है, यहाँ पे डाल के इसका स्क्वायर निकाल लोगे, 625, ये 49, फिर यहाँ पे देखो दोबारा से आ गए ये। अब यहाँ पे अगर तुमको पता होगा 576 किसका होता है, ये होता है 24 का, तो तुमको पहले ही पता लग जाएगा। 49 तो सभी को याद होगा कि होता है 7 का। 10 की वैल्यू देखो यहाँ पे आ जाएगी जल्दी, जैसे ही तुम 30 तक याद कर लोगे, तुम्हारे देखो कितने फटाफट सॉल्व होने लग जाएंगे। वो 30 तक तुम्हारे स्क्वायर्स प्लस ये तीन फॉर्मूले, ठीक है, तब तुम्हारे तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के काफी सवाल बहुत तेजी से होने लग जाएंगे। ठीक है, मैं तेजी से बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब समझ में आ जाएगा, तेजी से होने लग जाएंगे। चलो लेट्स मूव टू द थर्ड एग्जाम्पल। यहाँ तक समझ में आया, दो एग्जाम्पल समझ में आए हैं अभी तक के? ओके, थर्ड एग्जाम्पल में अब यहाँ से इंपॉर्टेंट वाले चालू हो गए। अभी तक हमने जो देखे वो बेसिक वाले देखे थे, ठीक, अभी हम आगे वाला देखते हैं। आगे वाले में क्या है, हमको सवाल दिया है इफ 5 sin θ - 12 cos θ 0 है। अगर देखो अब यहाँ पे इफ वाला दे दिया, अगर हमको ये चीज दिया हुआ है कि ये 0 है, तब बताओ सेक थीटा और कोसेक थीटा की कीमत निकालनी है। अब देखो यहाँ पे दिमाग लगाना है, यहाँ पे अच्छे से सोचना है। ठीक है, ये इक्वेशन के जैसा देखो दे दिया है तुमको, इक्वेशन के जैसा यहाँ पे दिया है, ये इक्वेशन जैसा देखो यहाँ पे सवाल में दे दिया है कि 5 θ - 12 θ 12 cos θ होता है 0। तो ये बताओ कि सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू होगी क्या। अब देखो इसको करना कैसे है, जब भी कोई ऐसा दे दिया कि जिसके इक्वल टू के बराबरी में, किसी के इक्वल टू की बराबरी में अगर 0 दिया है, ठीक है, संदेश, कार्तिक, अजीम, समझ में आ रहा है? अगर इक्वल टू की बराबरी में हमको 0 दिया है, तो फटाक से जो भी ये दूसरा वाला टर्म होता है, इसको दूसरी साइड लेके आ जाओ, इसको दूसरी साइड लेके आ जाओ, तो ये बन जाएगा एक, पहला वाला बराबर दूसरा वाला हो जाएगा। ये स्टेप समझ में आया कैसे किया है? ये स्टेप समझ में आया? 5 sin θ इज इक्वल टू 12 cos θ हो गया, क्योंकि इस तरफ 0 था, पूरा -12 cos को हम इधर लेके आए तो प्लस हो गया, और 5 sin θ बराबर हो गया 12 cos θ के। अब देखो क्या किया है इनने, साइन थीटा को वहीं पे रहने दिया है और कॉस को इधर लेके आ गए हैं। साइन थीटा को देखो यहीं रहने दिया है और इस कॉस थीटा को उठा के लेके आ गए हैं, कॉस थीटा को साइन थीटा के नीचे उठा के लेके गए, और 5 नंबर को लेके चले गए 12 के नीचे। इसको ध्यान से समझना, साइन थीटा और कॉस थीटा को देखो एक दूसरे के ऊपर लेके आ गए, क्यों? क्योंकि हमको पता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है टेन थीटा। याद आया? ये चीज याद आया? साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है टेन थीटा। ध्यान आया?
संदेश, कार्तिक, अजीम। ये बनाने के लिए ये देखो वैल्यूज को दूसरी तरफ लेके आ गए हैं, तो यहाँ पे बना दिया इनने साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये 5 यहाँ गुणाकार हो रहा था, इसको उधर ले गए भागाकार हो गया, 12/5, यानी टेन थीटा की वैल्यू हमको मिल गई है 12/5। बहुत ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। ये चैप्टर तुम्हारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, इसके लिए इसको पहले हम ले रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले कंप्लीट हुए हैं, तो सस्ते वाले बाद में हम आराम से करा सकते हैं। टेन थीटा आ गया, ये यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? ये कैसे आया टेन थीटा 12/5? संदेश, संदेश, यहाँ पे कोई दिक्कत है? 12/5 कैसे आया? नहीं सर। ओके, अब देखो, अब हमको टेन थीटा मिल गया है, सेक थीटा पूछा है, सेक थीटा निकल आएगा, हमको टेन थीटा और सेक थीटा के जुड़ा हुआ फॉर्मूला लगा देंगे, हमको मिल जाएगा ये। ओके, और फिर जब हमको मिल जाएगा सेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। हमको जब सेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी तो सेक थीटा का ही यूज करके हम निकाल सकते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा का ही यूज करके हम निकाल सकते हैं कोसेक थीटा। देखो सेक थीटा यहाँ पे हमको मिल गया है 13/5, सेक थीटा हमको मिल गया है, अरे यार, हाँ, सेक थीटा हमको फॉर्मूले के हिसाब से हमने निकाल लिया 13/5, इसी का उल्टा कर देते हैं तो ये बन जाता है कॉस थीटा। अब जब हमको कॉस थीटा पता है, फिर हमने दूसरा फॉर्मूला लगा दिया साइन थीटा वाला, समझ में आया ये चीज? दूसरा लगा देंगे और हमको मिल जाएगी साइन थीटा मिल जाएगी, और साइन थीटा को ही उल्टा कर देते हैं तो आ जाता है कोसेक थीटा। अजीम, सवाल समझ में आया ये? ओके, वेरी गुड। लगता है आज पढ़ा है, या तो टाइम टाइम पास करने का मन है तो बस बोल दे रहे हैं कि हाँ सर सब समझ में आ रहा है ना? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ में देखो क्या बताया है, कॉस थीटा की वैल्यू दी है और बोला है कि ये चीज निकालो। कॉस थीटा की वैल्यू दी है, बोला है 1 माइनस सेक थीटा और बटा 1 प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले देखो, तुमको एक ट्रिक बताऊंगा मैं क्या करना है। जब भी तुम मेन चीज देखो, इन तीन को मानो, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीन तुम्हारे मेन है सबसे, और बाकी के तीन क्या है, इन्हीं का उल्टा उल्टा है। साइन का उल्टा है, एक कॉस का उल्टा है, टेन का उल्टा है, बाकी के तीन यही है। तो मेन हमारे यही तीन है, इन तीनों को याद रख के सवाल करोगे सब आ जाएंगे। अब देखते हैं, कॉस थीटा हमको दिया हुआ है और यहाँ पूछा है 1 माइनस सेक थीटा, तो अब सेक थीटा देखो क्या होता है, और कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक। तो अब सेक थीटा होता है हमारा, सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और कॉस हमको दिया हुआ है तो इसी का उल्टा कर देंगे तो ये सेक थीटा मिल गया, तो इस सेक थीटा की वैल्यू यहाँ पे डाल दो। वैसे ही अब कॉस थीटा का इस्तेमाल करके और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का इस्तेमाल करके हम निकाल लेंगे साइन थीटा की वैल्यू, ठीक। साइन थीटा की वैल्यू निकाल दी, तो साइन थीटा को ही उल्टा कर देते हैं तो आ जाता है कोसेक थीटा, और ये यहाँ पे हम डाल देंगे। अब समझ में आया संदेश? संदेश समझ में आया? नहीं सर, नहीं। नहीं समझा? ठीक है, दोबारा से सुनो। देखो, सबसे पहले मैं बता रहा था सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि हमारे ये तीन बिल्कुल नहीं भूलना है। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है हमारा 1/कोसेक थीटा, ठीक है, एक सीधा और एक उसका उल्टा, ये दोनों जोड़े में याद रखो। साइन थीटा का को ही उल्टा करते हैं तो कोसेक आता है, कॉस थीटा को उल्टा करते हैं तो क्या आता है, सेक थीटा आता है, टेन को उल्टा करते हैं तो आता है कॉट थीटा। पहली चीज ये याद रखो, यही मैंने यहाँ पे तुमको बता रहा था। कोसेक का सेक जैसे याद है वैसे ही तीनों का याद के रख के करके रखना है। अब देखो, हमको सवाल में बताया है कॉस थीटा,
और पूछा है इसकी वैल्यू बताओ ये क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब देखेंगे कि हमको सवाल के अंदर सेक थीटा बोला है, तो सेक थीटा तो हमको पता है, कैसे पता है, सेक तो कॉस का ही उल्टा होता है, यानी कॉस हमको दिया है √3/2, तो सेक क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा 2/√3। ठीक है, तो यानी ये वैल्यू तो हमको पता है, सेक वाली यहाँ पे हम डाल देंगे 2/√3। ठीक, अब हमको चाहिए कोसेक की वैल्यू, कोसेक की वैल्यू, तो अब कोसेक की वैल्यू निकालने के लिए करनी पड़ेगी थोड़ी सी मेहनत। तो वो कैसे निकालेंगे हम, हमको कॉस की वैल्यू पहले से पता है, सवाल में ही दिया हुआ है, और हमको ये फॉर्मूला भी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। इन दोनों चीज का यूज करके हम निकाल लेंगे साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया संदेश। ओके, अब साइन थीटा की वैल्यू निकल गई, तो हम ये भी जानते हैं साइन थीटा को ही उल्टा कर दो तो वो होता है कोसेक थीटा, और यही तो हमको यहाँ पे चाहिए था, यही चाहिए था हमको। सेक तो हमको मिल चुका था, सेक कैसे मिला था, कॉस का ही उल्टा, ये वाला था। और अभी हमको कोसेक कैसे मिला, कोसेक होता है साइन का उल्टा, यानी कि 1/2 का उल्टा होगा 2/1। तो यहाँ पे कोसेक की जगह डाल देंगे 2, और यहाँ पे सेक की जगह डाल देंगे 2 अरे यार, यहाँ पे हम डाल देंगे कोसेक की जगह डाल देंगे 2/√3। अब ये डाल दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा आंसर। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा आंसर। देखो यहाँ पे वही किया है, देखो जब दोनों वैल्यू हमको मिल गई, ये दोनों वैल्यू देखो यहाँ पे इनने डाल दी, 1 माइनस ये था हमारा सेक की वैल्यू, और यहाँ पे ये डाल दिया 1 प्लस कोसेक की वैल्यू। दिख रहा है विजय, अजीम, संदेश, समझ में आ रहा है। सर हाँ सर, फिर से ओके, बताओ सर। अरे यार क्या टाइम पास कर रहे हो तुम लोग। सर विजय को नहीं समझ रहा है। संदेश तुम्हें समझा, हाँ सर। ठीक है, एक बार मैं बताता हूँ, नहीं समझेगा विजय तो संदेश और कार्तिक से समझ लेना, क्योंकि अभी काफी सारे एग्जाम्पल हैं, काफी बड़ा कोर्स है, थोड़ा ध्यान दो, ध्यान नहीं दोगे इधर उधर टाइम पास करोगे, नई बात बनने वाली। ठीक है, दोबारा से एक बार देख लेते हैं। देखो सवाल में हमको बताया हुआ है कॉस थीटा की वैल्यू हमको पहले से ही दी हुई है, कॉस थीटा की वैल्यू दी है √3/2, कॉस थीटा की वैल्यू हमको दी है √3/2। सवाल में हमको पूछा है, सवाल में पूछा है कि बताओ भाई 1 माइनस सेक थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा क्या होगा, ये बताया है। हमको एक चीज दिया है और ये वाली चीज पूछी है, तो हमको इसी का इस्तेमाल करके ये वैल्यूज निकालनी होंगी सेक थीटा की और कोसेक थीटा की। ये वैल्यू हम निकाल लेंगे, उन वैल्यू को यहाँ पे डालेंगे इन दोनों में, तो हम 1 माइनस और ये 1 प्लस करके पूरा सॉल्व कर सकते हैं और सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं कैसे हम ये सेक थीटा निकालना है। मेन बात यह है कि हमको सेक थीटा निकालना है और कोसेक थीटा निकालना है, वो निकाल के हम यहाँ पे डालेंगे और सब आ जाएगा हमको कोसेक थीटा। सेक थीटा और कोसेक थीटा निकालना है, मेन चीज ये है। तो कॉस थीटा हमको दिया है √3/2। अब तुमको ये याद होना चाहिए कि कॉस थीटा का ही उल्टा होता है सेक थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा होता है, हमने काफी पहले देखा था ये। कॉस थीटा होता है 1/सेक थीटा, तो कॉस थीटा दिया है हमको √3/2, ये हमको दिया है √3/2 होता है। कॉस थीटा दिया है, मैंने भी बताया कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, यानी सेक थीटा क्या होगा, फिर सेक थीटा होगा 2√3। ये चीज समझ में आया विजय, समझ में आया ये, जो भी कॉस थीटा है उसी का उल्टा होगा सेक थीटा। हाँ वैसे सर। वैसे ही अगर साइन थीटा कोई चीज है, हमको दिया है मान लो 1/5, देखो √2/5 दिया है हमको साइन थीटा, तो मुझे बताओ कि साइन थीटा का उल्टा कौन सा होता है। उल्टा। हाँ,
कोसेक। कोसेक थीटा, वेरी गुड। तो कोसेक थीटा होता है, साइन थीटा का होता है उल्टा कोसेक थीटा। तो साइन थीटा हमको दिया है √2/5, तो कोसेक थीटा क्या होगा? √2। बस π/√2 होगा। अजीम मुझे तुम बताओ कि टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है, यानी कि 1/cot थीटा होता है। तो अगर मेरे को दिया है टेन थीटा, अगर मुझे दिया है कि √3/7 दिया है, तो कॉट थीटा कितना होगा? 7/√3। वेरी गुड, 7/√3 होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई तुमको। तो अब आगे देखते हैं। तो यानी कि हमको कॉस थीटा दिया था, तो इससे हमने सेक थीटा निकाल लिया। सेक थीटा हमने निकाल लिया 2/√3। यानी हमको ये चीज तो भाई पहले से ही पता लगी, एक ही बारी में पता। ये चीज हमको एक ही बारी में पता नहीं। अब चाहिए हमको कोसेक थीटा की मेहनत करनी है। कोसेक थीटा की मेहनत करनी है। तो कोसेक थीटा क्या होता है? अभी कार्तिक ने बताया कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा होता है। तो हमको निकालना है साइन थीटा। मेन चीज हमको साइन थीटा निकालनी। साइन निकालेंगे, उसी का उल्टा कर देंगे तो वो कोसेक बन जाएगा। तो साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा निकालने के लिए देखो क्या करना है। हमारे पास तो कॉस दिया था, कॉस ही को हमने बना लिया उल्टा करके सेक। हमको निकालना है कोसेक। कॉस थीटा है। अब साथ साथ ये फॉर्मूला तुम लोगों ने आज मुझे सुनाया, इन दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम, तो हमको मिल जाएगा साइन थीटा। और अभी हमने निकालना सीखा कॉस थीटा की वैल्यू। देखो इसमें डाल दोगे तुम, यहाँ पे डाल दोगे तो इसका वर्ग होगा √3/2 का स्क्वायर होगा। और फिर जो भी स्क्वायर होगा इसको तुम दूसरी तरफ लेके जाओगे, माइनस कर दोगे वन के साथ। यहाँ देखो वन के साथ माइनस कर दोगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और उसी का रूट कर दोगे तो तुमको मिल जाएगी साइन की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ तक समझ में आया? अब साइन हाँ सर। साइन की वैल्यू मिल गई, तो साइन को ही तुमने उल्टा कर दिया तो ये मिल गया कोसेक। मिल गया कोसेक। यहाँ तक समझ में आ गया विजय? हाँ सर। अब ये आ गया है, हमको यही दो चाहिए था, सेक चाहिए था और कोसेक चाहिए था। ये दोनों चीजें हमको मिल गई हैं। ये देखो हमको ये दोनों चीजें मिल गई हैं। अब इन दोनों चीजों को डाल दोगे इसके अंदर। ये देखो यहाँ पे इन लोगों ने डाल दिया है, यहाँ पे कोसेक और यहाँ पे सेक और कोसेक। अब इन दोनों को डालने के बाद इनको करो सॉल्व, जैसे हम करते हैं एलसीएम। इनका एलसीएम निकाल के करेंगे ऊपर वाले का, और नीचे वाले का भी एलसीएम निकाल के करेंगे। इसका अलग करेंगे, और नीचे वाला तो सादा ही है, 1 + 2 3 हो जाएगा ये। ऊपर वाले का एलसीएम निकाल करेंगे, ये देखो यहाँ पे पूरा किया है। और फिर ये आ जाएगा तुम्हारा पूरा आंसर। ठीक है, समझ में आया अभी ये? हाँ। ओके फाइन। ठीक, अभी सिर्फ इस तरीके से देखो, ये वाले से अभी ध्यान मत दो। हम एक ही तरीके से पहले देख लेते हैं, फिर कल या परसों में हम ये दूसरे मेथड से देखें, एंगल वाले मेथड से। ठीक, आगे बढ़ते हैं अभी फिफ्थ वाले पे। अब ये प्रूव वाले, आगे प्रूव वाले, ये बहुत परेशान करते हैं। इनको तुमको बार बार करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनकी। ये वाले सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, और एक सवाल इसका 5 नंबर का तुमको आएगा तुम्हारे बोर्ड में। तो छोड़ना है नहीं हमको, हमको एक भी मार्क्स नहीं छोड़ने, सारे चाहिए। तो ये आएगा प्रैक्टिस से बार बार। तो अब देख लेते हैं सवाल करना कैसे है। मैंने तुम्हें बताया कि 3 चीज बस याद रखो, कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, जो भी वैल्यू तुमको दी है उसको इन्हीं चीज में बदल डालो। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा नहीं दिया है, यहाँ पे टेन थीटा दिया है, टेन थीटा तो है हमारे पास, और यहाँ पे साइन थीटा दिया है, ये भी है। अब ये सेक दिया है यहाँ पे, ठीक है, ये सेक थीटा यहाँ पे दिया है। तो सेक थीटा को मैं 1/cos लिख सकता हूँ, सेक थीटा को 1/cos लिख सकता हूँ। हाँ ना, कुछ बताओ मुझे। सेक थीटा को मैं 1/cos लिख दे सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और फिर टेन थीटा को मैं sin/cos लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। हाँ सर। ठीक, अब ये उल्टा है देखो, वो।
बस अब तो ये देखो दोनों चीजें हमारी नीचे बेस सेम आ गया, तो वही एलसीएम वाले फॉर्मूले के हिसाब से सेम बेस पे हम ऊपर वाली चीजों को जोड़ देते हैं। तो ये हो गया 1 + sin x, ये आ गया। और यहाँ पर रुको, अरे यार एक स्टेप खा गए हैं यहाँ पे। हम्म यहाँ पे इसको लिखना चाहिए था स्क्वायरिंग, स्क्वायर किया है हमने यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या किया है, एकदम ध्यान से देखना, एक स्टेप उनको लिखना चाहिए था, वहाँ पे लिखा नहीं है। यहाँ पे रुको, मैं एक अलग एग्जांपल से बताता हूँ, तुम लोग समझने की कोशिश करना। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर विजय कितना होगा? 25। 25। और उस 25 का रूट कितना होगा? 5। 5। तो समझ में आ रहा है, उसी चीज का स्क्वायर लिख के फिर रूट लिख दे, यानी कि वो चीज वही रहेगी, वो चीज वही रहेगी। समझ में आई ये चीज? यही इन लोगों ने यहाँ पे किया है, देखो इसका पहले इन्होंने स्क्वायर किया, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी, और फिर उसको पूरा रूट कर लिया है। तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन हमको एक अलग फॉर्मूला मिल गया, हम उसको सॉल्व करने के लिए मदद मिलती है हमको। चेंज, वैल्यू में चेंज नहीं होती है, लेकिन उसको सॉल्व करने में हेल्प होती है, इसके लिए ये वाला मेथड किया है, स्क्वायर करने के बाद उसका रूट कर दिया। ठीक है, अब तुम इसको देखोगे तो ये हमको वो वाला मिल गया, 1 + रुको, ये तुम्हें दिख रहा है 1 + sin x का होल स्क्वायर लिखा है, यानी हाँ a + b का स्क्वायर। तो इसी को देखो खोल दिया इन लोगों ने, क्या किया, a + b गुनी ले a + b, ये लिख दिया। वैसे ही देखो यहाँ साइन 1 + sin x का होल स्क्वायर था, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट, यहाँ पे दो ब्रैकेट, दो लिखे हैं। मेन यहाँ पे ये चीज है कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को इन्होंने ये कैसे लिखा, कोई मुझे बताएगा? कॉस स्क्वायर एक्स को ये कैसे लिखा, 1 - sin x कैसे लिखा है? सर, हाँ। मतलब फॉर्मूला नहीं क्या? हम्म कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम्म उन्होंने ये मतलब सिन थीटा को उधर जाके -1 होता है ना, वैसे किए। वेरी गुड, वेरी गुड, यही है। देखो ये मैंने फॉर्मूला लिखा, इसमें से इस चीज को उठा के ये यहाँ पे दूसरी तरफ लेके गए, तो ये प्लस से माइनस हो गया है, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ 1 - sin स्क्वायर थीटा। इसके हिसाब से इन लोगों ने इसको बदल के ये लिख दिया है। समझ में आया? इसको बदल के ये लिख दिया है, समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। अब देखो हमारे हाँ पास, सर। हमारे पास एक मिनट मिटा देता हूँ जरा। हम्म अब हमारे पास ये चीज आ गई। अब एक और फॉर्मूला है, अब इसको, इस चीज को दोबारा से देखना। 1 - sin x का स्क्वायर है ये यही चीज दिया है यहाँ पे। 1 - अभी साइन स्क्वायर एक्स था, उसी को मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया है, sin x² लिख दिया है, बात एक ही है। लेकिन ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं इसको एक, हमने फॉर्मूला ही देखा था, a² - b² वाला फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ इसको। ये फॉर्मूला किसी को याद है? a² - b² का क्या फॉर्मूला होता है? सर, ए माइनस ब्रैकेट में a - b और ब्रैकेट में a + b वेरी गुड, स्क्वायर। वेरी गुड संदेश, a + b, a + b। तो वैसे ही स्क्वायर को मैं बाहर लेके आया, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये भी वो फॉर्मूला बन गया, ये भी वो फॉर्मूला है। 1 - sin स्क्वायर एक्स है 1 स्क्वायर,
माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन साइन एक्स गुणिले 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ तक कोई डाउट आ रहा है? अजीम और कार्तिक, संदेश का तो समझा, मेरे को पता लग गया। हाँ कार्तिक, अजीम कुछ बोल रहे थे? नहीं सर। अच्छा चलो, वेरी गुड, समझ में आ रहा था, बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये नीचे वाले को देखो हम ये लिख सकते हैं, और ऊपर तो हमारे पास ये थे, तो कोई सारा मिटा देता हूँ। हम्म, ये आ गया हमारे पास ये, और ऊपर ये था, ऊपर मैं भी लिख देता हूँ 1 प्लस साइन साइन एक्स, एक ब्रैकेट में, यहाँ पे भी था 1 प्लस साइन एक्स। अब देखो काटा पीटी करनी है अपने को, ये पूरा रूट के अंदर है, अब काटना है, तो देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स 2 बार है, और नीचे है 1 बार है, तो इससे एक बार से एक बार ही कट जाएगा, दिख रहा है, और हमारे पास बच गया 1 प्लस साइन एक्स ऊपर के ब्रैकेट में, और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस साइन एक्स। यही हमको प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था। हमने देखो यहाँ से चालू किया, यहाँ से चालू किया, और हम लोग यहाँ पे पहुंच गए, दिख रहा है? समझ में आया संदेश, कार्तिक, अजीम? यस सर। यस सर। ठीक, वेरी गुड, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें देखो कितने सारी चीजों का यूज कर दिया। सबसे पहले उन्होंने सेक का उल्टा होता है कॉस, टेन का उल्टा होता है साइन बटा कॉस, सेक का उल्टा और टेन का उल्टा, एक चीज इन्होंने ये इस्तेमाल करवा ली। दूसरा क्या किया, दूसरा इन्होंने एलसीएम निकालना, एलसीएम निकाल के जोड़ना इस्तेमाल करवा लिया, दो। फिर तीसरा देखो क्या इन्होंने मेथड बताया कि स्क्वायर करके, किसी चीज का स्क्वायर करके रूट करा लेना, ये इन्होंने कर लिया, तीन। फिर ऊपर वाले किसी का स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगवा लिया इन्होंने, 2 बार ही इसको, एक ये हो गया 4। फिर उन्होंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल करा लिया है यहाँ पे, 5। और फिर इन्होंने 6 इस्तेमाल करा है कट करने वाला, कट करने वाला। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट हो गया है सवाल। 7-8 चीजें जो तुम अभी तक पढ़े हो 6, 7, 8 क्लास में, सब इन्होंने यूज करवा ली हैं, तो उसकी वजह से ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सभी को समझ में आया ये? संदेश, कार्तिक, अजीम? हाँ सर। ओके, जहाँ पे देखो तुमको बोला है कि ये चीज को प्रूव करो कि वो इसके बराबर है, वहाँ सारे फॉर्मूले तुमको याद होने चाहिए, ये सारे फॉर्मूले याद हैं तो कोई तुमको रोक नहीं सकता है, तुम्हें सारे के सारे नंबर मिलेंगे। ओके वेरी गुड, लास्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, वरना पता चला इतना पढ़ाने के बाद सब गोल हो जाएगा। लास्ट एग्जांपल, फिर इसमें पेंसिल, ओके। सो क्या बोला है, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है थीटा को हटाओ, थीटा को हटाओ, ओके, थीटा को हटाओ, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, पर हम इसको भी समझ लेते हैं, इसको भी नहीं छोड़ना। देखो क्या बोला है इसमें से, थीटा को हटाना है, थीटा को हटाना है, यानी कि थीटा की जगह हमें जो वैल्यू है एक्स की ये आ जाएगी, एक्स और वाई के टर्म में हमको वैल्यूज निकालनी है। इसको देखो आप कैसे करेंगे, देखो एक्स की वैल्यू दी है एक ये पूरी, और वाई की वैल्यू दी है ये वाली पूरी, यहाँ तक दिख रहा है। अब आगे आते हैं, इनको देखो नंबर भी डाल दिए इनने, 1 और 2, दो नंबर दे दिए। सॉल्व कैसे किया इनने, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया, क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो पहले वाले में भी, पहले वाले के पहले वाले में कॉट कॉट दिया है, और दूसरे वाले में कोसेक कोसेक दिया है,
सारी वैल्यूज सब की सब सेम है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे है, खाली क्या चेंज हुआ, यहाँ पे है माइनस और यहाँ है प्लस। हेलो सर। हेलो। हाँ बोलो। अबे आवाज है सर। अच्छा ठीक है, तो देखो यहाँ सवाल में हमको क्या दिया, एक्स की वैल्यू दी है और वाई की वैल्यू दी है। ठीक है, बोला है कि थीटा के हिसाब से वैल्यू निकालो, थीटा को हटाना है हमको, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट तुमने नाम सुना होगा कि इसको एलिमिनेट करना है, जैसे हम गेम के लिए भी जाते हैं तो एलिमिनेट हो गया है वो, हाँ डिस्qualify सर। से पहले एलिमिनेट, किसी गेम में या फिर डांस में एलिमिनेट कर देते हैं, किसी को दूसरे को हरा देते हैं वैसे। तो एलिमिनेट करके इसको निकालना है, थीटा को निकालना है। तो थीटा को निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, एक्स वाई की वैल्यू में निकालना है। तो देख लेते हैं, एक्स हमको दिया है ए कॉट थीटा माइनस बी कोसेक थीटा, वाई क्या दिया है हमको, वाई दिया है ए कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा। ध्यान से देखोगे तो दोनों के दोनों एक ही जैसे हैं, क्या बदल रहा है, सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर आया है, एक्स में माइनस दिया है, वाई में प्लस दिया हुआ है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी व्हाट वी कैन डू। अब यहाँ तक पहुंच गए, इनको 1 और 2 दे दिया। अब क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे होने की वजह से हम इस पे ऐसा प्लस या माइनस करते हैं, ये याद रखना। कभी भी किसी को भी जोड़ना घटाना मत चालू कर देना, ये एक जैसे हैं इसके लिए इनको प्लस किया है। तो देखो अब इसको, इन दोनों को प्लस करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को प्लस करेंगे तो क्या आ रहा है, एक्स जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाले थे वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से होते हैं का के साथ जुड़ते हैं, और राइट हैंड वाले राइट हैंड के साथ जुड़ते हैं, ये तो हमने इक्वेशन में सीखा ही है। तो वैसे ही ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे हो गया एक्स प्लस वाई। और यहाँ पे देखो अब ये माइनस बी कोसेक था और ये प्लस बी कोसेक था, तो ये तो कट जाएंगे, तो कट जाएंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा एक कॉट थीटा ऊपर भी है, एक कॉट थीटा नीचे भी है, तो 2 a cot थीटा हो गया। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, ओके, यहाँ तक हम पहुंच गए। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, कॉट थीटा को हमने एक तरफ रहने दिया, बाकी 2a को लेके आगे दूसरी तरफ, 2a गुणाकार हो रहा था तो यहाँ पे 2a भागाकार पे आ गया, 2a आ गया हमारा भागाकार पे, इधर आ गया 2a भागाकार पे। ये हमने डाल दी थर्ड इक्वेशन, इसको कर दिया थर्ड, इसको हमने डाल दिया थर्ड। अब आ जाते हैं यहाँ, अब ध्यान दो इधर, यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को आप माइनस करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने पहले किया था प्लस, अब हम इसी को कर रहे हैं माइनस, क्योंकि हम दो वैल्यू चाहते हैं, हमको अभी एक कॉट वाली मिल गई है, हम दूसरी चाहते हैं कोसेक के हिसाब से। हमने देखो यहाँ पे जब प्लस किया था तो ये कट गया था, अब माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये दोनों किया है। ये दोनों हम याद रखो कब करते हैं, जब ये दोनों के अंदर जितना भी मसाला सेम था, ये देखो इसके अंदर भी सेम था, ये बस प्लस माइनस का डिफरेंस हुआ था, तभी हम लोगों ने ये प्लस माइनस अलग था, तभी एक बार हम इसको प्लस कर रहे हैं और एक बार माइनस कर रहे हैं, ताकि एक बार कॉट की वैल्यू मिल जाए और एक बार कोसेक की वैल्यू मिल जाए। तो एक बार हमने ये कॉट की वैल्यू निकाल ली है प्लस करके, और माइनस करेंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा कोसेक की वैल्यू। कोसेक की वैल्यू मिल गई, इसको दे दिया 4 नंबर, ठीक 4 नंबर मिल गया हमको। अब हम दोनों का जो एक फॉर्मूला है उसको याद करेंगे, उसको याद करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर। अब इसका इस्तेमाल करना है हमको, इसका इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू है ये, कोसेक थीटा की वैल्यू है ये, दोनों को डाल देंगे इसमें, और ये हमारी आ जाएगी नई इक्वेशन। और नई इक्वेशन में देखो एक भी थीटा नहीं है, क्योंकि सब एक्स वाई और ए बी के हिसाब से आ गया। यही हमको सवाल में बोला था कि थीटा हटाओ, थीटा हटाओ सवाल निकालो, ठीक। तो यही यहाँ पे इन लोगों ने किया, कोसेक थीटा की वैल्यू पहले निकाल ली और कॉट थीटा की वैल्यू निकाल ली, दोनों की वैल्यू को डाल दिया कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा वाले फॉर्मूले में। अब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम के हिसाब से, वही एलसीएम जो हमने छठी सातवीं में सीखा था उसके हिसाब से करेंगे, तो हमको ये वैल्यू इसकी मिल जाएगी, ये आ गई हमारी इसकी वैल्यू, फाइनल वैल्यू है ये, ठीक। और यही हो जाता है हमारा आंसर। समझ में आया ये चीज,
इस सवाल को एक बार दोबारा से देखना, इस सवाल को दोबारा से देखना। जब ये देखो ये सारी चीजें एक जैसी होती हैं और बोला होता है कि इसमें किसी चीज को एलिमिनेट करो, थीटा एलिमिनेट करने के लिए बोला, तो पहले उन दोनों इक्वेशन को हमने जोड़ा था, फिर उनको माइनस किया। जोड़ने के बाद हमको कॉट की वैल्यू मिली थी, माइनस करने के बाद हमको कोसेक की वैल्यू मिली थी। ये दो वैल्यू मिल गई हमको, एक वैल्यू और दो वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यू का यूज करके हमने जो कोसेक और कॉट के बीच में जो रिलेशन वाला एक फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट कर दी, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट आवर आंसर, एंड आवर आंसर इज विदाउट थीटा। थीटा नहीं है उसके अंदर, दैट इज आवर आंसर इज करेक्ट। समझ में आ गया ये? हाँ हाँ ओके, सर। वेरी नाइस। ठीक, अभी आप वहाँ जाते हैं, देख लेते हैं। अच्छा चलो, इसमें तो ज़्यादा सवाल भी नहीं है। फोर्थ फिफ्थ सिक्स, 1 2 और 3, ये सब ये किस किसने नहीं किए थे? ठीक है, जिसने नहीं किए थे मुझे करके भेजो ये। ठीक, अच्छे से मुझे दो ये सारे सवाल, ये सारे हम अभी देख चुके हैं। ये 3 सवाल के बेसिस पे हमने आज किया, और ये हम पहले देख चुके हैं, आज रिवीजन भी किया हमने इसका। चालू के 3 वालों का हमने आज रिवीजन भी किया। ओ सर ओके। मैंने भेज दिया आपको आज। अजीम देखो, अभी तुमने मेरे को पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से भेजे, मुझे अभी करके बताना है दूसरे वाले मेथड के हिसाब से। ओके, दूसरा मेथड कौन सा? जो 3 फॉर्मूले किए उनके हिसाब से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। फिर कोसेक और कॉट वाला, और सेक और कोसेक वाला, ये वाले। ठीक है, इन 3 के हिसाब से मुझे ये सारे करके बताने। फाइन, 6 सवाल है, 6 7 हो जाएंगे, इसके अंदर 2 है, 7 सवाल है, ये करके मुझे भेजना। ओके, 1 PM तक, ओके सर। बिफोर 1 PM टुमारो। फाइन, कोई प्रॉब्लम? ओहो, अरे ये तो आगे भी है, तो आगे में देखा ही नहीं। ठीक है, अभी चलो यहाँ तक बात होगी, तो 6 के सेकंड तक करना है, और 3rd से लेके 12th तक ये तुम्हारा नेक्स्ट दिन रहेगा, मतलब संडे को। ये मंडे तक भेजना है तुम्हें मुझे। ठीक है, लेकिन कल मुझे यहाँ तक चाहिए, 6th क्वेश्चन के सेकंड तक। मैंने पेज पलटा ही नहीं था। ठीक है, 6 के सेकंड तक। और उसके बाद देखो आ गया ये वाला, जो चीज मैं तुम्हें बता रहा था कि घर बैठे तुम कैसे बता सकते हो आगे वाली बिल्डिंग की हाइट का अंदाजा, कि कितनी हाइट है उसकी। वो वाला अभी आएगा नेक्स्ट टॉपिक में हमें। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ठीक है, पर तो क्या? कैसे बताए थे आप? हाँ, क्या बोल रहे हो उसकी संदेश? परछाई से, मतलब परछाई बदलत रहती ना बार बार, उसकी छाव से। हाँ, छांव से भी है, और भी है एक और चीज, जो हमने पाइथागोरस। एंगल संदेश याद किया था, वो एंगल वेरी इंपॉर्टेंट। उस एंगल का यूज करना है हमको। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक, अभी हम आगे देखेंगे, उसकी चिंता मत करो, मजेदार है। एंगल ऑफ एलिवेशन है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन है। चलो फिलहाल अभी जहां तक हमने देखा है उसके मेरे को सवाल कल करके भेजो। ओके। ओके सर। ओके, साथ में बैठ के करो तो बहुत फायदेमंद होगा तुम्हें। ये वाला टॉपिक मैं बता रहा हूँ, ये वाला चैप्टर पूरा ट्रिग्नोमेट्री साथ में बैठ के करो, तो सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ओके फाइन, चलो फिर अपन कल मिलते हैं। बाय बाय। बाय बाय सर। कल कितने बजे?